तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो आज हम टॉप 50 क्वेश्चन मैंने लाया है और 50 के 50 क्वेश्चन ऐसे हैं ना भाई, जो कि आपके सीबीएसई के एग्जाम में, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। साथ में मैंने डिनोट करके लाया है कि कब कब यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। और आप मेरी बात मानो कि आपके एग्जाम में जो भी एमसीक्यू आने वाला है ना, इसी सीरीज से फंस जाएगा। मैं ऐसे करके 2-3 वीडियो में बनाऊंगा 50-50 क्वेश्चन की। 3 वीडियो में हो जाएगा 150 क्वेश्चन, और उसी में से क्वेश्चन आपका आएगा। कितना क्वेश्चन आता है आपका? 16 क्वेश्चन आते हैं ना। तो ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और कि अगर आप चाहो रिवीजन आपका हो गया है तो सीधे आप अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। जैसे मैं थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगा, उसके लिए क्या करो, क्वेश्चन जैसे मैंने पढ़ा स्क्रीन को आप पॉज करना, फिर आंसर लगाना अपना, फिर जब मैं आंसर बताऊंगा और जब उसको समझाऊंगा तब उसको समझ लेना। तो स्टार्ट करें भाई, रेडी हो आप? चलो ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड। ना, जेनेटिक कोड का फीचर इसमें से कौन कौन नहीं है? तो देखो, पहला बोल रहे हैं कि इट इज यूनिवर्सल, इट इज डीजनरेट, इट इज अम्बिगियस, फिर लास्ट बोल रहे हैं कि इट इज कोमालिस। तो भाई देखो, इसका जो सही जवाब आएगा ना, वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कैसे पता भाई कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा? क्योंकि देखो, एनसीईआरटी आप पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे लिखा है नॉन एम्बिगुअस ना। एनसीईआरटी जैसे आप पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है नॉन एम्बिगुअस। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। देखो नीचे सोल्यूशन भी अगर आप चाहो, सोल्यूशन देखो लिखा है द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, ये तो सही था, ऑप्शन में दिए थे। डीजनरेट, ये भी सही था, ऑप्शन में दिए थे। कोमालेस, ये भी सही था। लेकिन क्या नहीं था? नहीं था, इसको सही जो हुआ था आपका नॉन एम्बिगियस वाला। क्लियर? कब पूछा है? देखो 2 साल पूछा है, 2023 में और 2020 में। तो एक क्वेश्चन मतलब कि आपका क्लियर, जिसका बन गया था अपने पीठ पे थपथपा लो, आपने बहुत बेहतर किया। देखो अगले क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कि द प्रोसेस बाय विच mRNA इज सिंथेसाइज्ड ऑन अ डीएनए टेम्पलेट कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? पहला रेप्लिकेशन, चलो अगले स्लाइड पे आते हैं हम। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका जो सही जवाब आएगा ना, वह क्या आएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक ना? क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। देखो 2 साल पूछा है, 2022 में, 2019 में। अब देखो सॉल्यूशन, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस वेयर, जहाँ पे हम क्या करते हैं, mRNA से क्या बनाते हैं हम, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन है। डीएनए से अगर डीएनए बने तो क्या बोलते हैं हम उसको? रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से अगर mRNA बोलते हैं तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, डीएनए से अगर हमें mRNA बनाए तो उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या इन्वॉल्व नहीं था? जबरदस्त क्वेश्चन है। ऑप्शन ए mRNA, बी rRNA, सी tRNA, ऑप्शन नंबर डी डीएनए। तो जल्दी आप आंसर अपना लगा लीजिए, फिर इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको मिलने वाला है वह क्या है, जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर डी। क्या? डीएनए। क्लियर है यहाँ तक? कब कब पूछा है देख लो भाई, 2 साल 21-18 में। अब देखो सॉल्यूशन देख लो, ट्रांसलेशन में क्या होता है? mRNA, ठीक, tRNA और rRNA बनता है। डीएनए जो होता है भाई नहीं बनता है, ठीक ना, डीएनए नहीं बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आया था? इसका करेक्ट आंसर आया था। अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग शो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका स्किन का कलर, बी हो गया आई कलर, सी हो गया एबीओ ब्लड ग्रुप, सी डी हो गया आपका हाइट। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना? देखो 3 साल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ इसको। कब कब? 22, 20, 17, 3 साल पूछा है आपको क्वेश्चन ये। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा करेंगे। हाँ, सॉल्यूशन देख रहा हो तो देख लो। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन रिफर करता है ट्रेट दैट फॉल इनटू डिस्टिंक्ट कैटेगरी सच एज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, अदर ट्रेट्स लाइक द हाइट, स्किन कलर, सो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। फिफ्थ क्वेश्चन को देखो, फिफ्थ क्वेश्चन जल्दी करो। इन F2 जनरेशन, फिलियल 2 जनरेशन में मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड डोमिनेट करता है हेटेरोजाइगस टू होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल। क्या होता है? तो सारे ऑप्शन में पढ़ो, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 1। ठीक, देख लो कब 3 साल पूछा है, 23, 19, 16 में। सॉल्यूशन इन मेंडेलियन का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें F2 जनरेशन में क्या जीनोटाइप रेशियो हमको मिलता है 1:1। ठीक, उसमें से एक क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 क्या है इसमें से? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, और एक क्या होता है? होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक, तो यहाँ से आप इसको भी समझ गए। चलो अब आते हैं अपने अगली स्लाइड पे। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 वाला का। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखो। 6 क्वेश्चन में क्या दिए? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ रिसेसिव ऑटोसोमल एलील। और हाँ, बहुत तो सोच रहे हो भैया आंसर हमें दिख रहा है, तो भाई मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल पे आ जाओ। कहाँ पे? टेलीग्राम पे आप आओ। टेलीग्राम पे मैंने प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए डालता हूँ मैं रोज।
ठीक, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन करो, आंसर मैं बाद में देता हूँ थोड़ा सा। और ये क्वेश्चन यहाँ पे आंसर मैं इसलिए लाया हूँ ना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना ही करना है। प्रैक्टिस अगर कर चुके हैं तो ठीक है, नहीं कर चुके हैं देख आंसर देख लो, मतलब ये जान लो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो 3 साल पूछा है, कोई पागल है नहीं एग्जाम में एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। 23, 20 और 18 3 साल सेम क्वेश्चन को पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर लेके आया और सोल्यूशन लेके आया हूँ, ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चन रहना चाहिए। अगर रिपीट होता है तो आप सीधे सीधे कर लोगे। हीमोफीलिया, थैलेसेमिया, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक ना, ये लास्ट डी मुझे एनसीईआरटी में दिया, मुझे नहीं पता कौन सी है, तो इसका आंसर आएगा क्या, थैलेसेमिया। थैलेसेमिया जो क्या होती है, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द रिसेसिव ऑटोसोमल एलील। हीमोफीलिया एंड द कलर ब्लाइंडनेस जो कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स होता है, वाइल द यह डिजीज इज द कॉज्ड बाय डोमिनेंट ऑटोसोमल एलील। तो ठीक है ना भाई, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नीचे ही क्वेश्चन था, 1 मिनट। हमारा क्वेश्चन है, 1 मिनट। हाँ देखो यहाँ पे 7 क्वेश्चन। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, कोई बता देगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस होता है, यही बात क्या ना। तो आगे देखो, ये भी देखो 2 बार रिपीट किया, 21 में और 18 में। क्वेश्चन नंबर 8, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फाइट और फ्लाइट के लिए। जबरदस्त क्वेश्चन है। इंसुलिन, एस्ट्रोजन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन। तो इसका ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन्स जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स बोलते हैं इसको ना, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी रहना क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इन ह्यूमन फीमेल्स द ओवेरियन साइकिल इज रेगुलेट। ओवेरियन साइकिल को कौन रेगुलेट करता है? एफएसएच और एलएच। कौन? एफएसएच और एलएच रेगुलेट करता है। 21 और 17 में 2 साल पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी थोड़ा सा करते हैं ना, क्योंकि समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ द पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल इसमें से कौन था? आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ब्रेस्ट फीडिंग जो है किसका एग्जाम्पल है? पैसिव का, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम मदर के मिल्क से मिलता है। कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA एंटीबॉडी हमको आती है, मिलती है, तो इसको हम बोलते हैं पैसिव। देख लो, पैसिव इम्यूनिटी इज व्हेन एंटीबॉडी इज ट्रांसफर फ्रॉम द वन इंडिविजुअल टू अनदर। ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर टू इन्फेंट्स ऑफ स्प्रिंग। पैसिव इम्यूनिटी वैक्सीनेशन जो होती है एक्टिव होती है। तो हो गया क्लियर। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, इन बायोटेक्नोलॉजी द मेथड यूज टू एम्पलीफाई द DNA सेगमेंट। कौन सा? PCR करते हो आप, पता ही होगा आपको। 3, अरे बाप रे बाप, देख लो भाई, 23, 21, 19, मतलब हर साल एक साल छोड़ छोड़ के पूछा है। 19 से पूछा, 20 में नहीं पूछा, 21 में पूछ दिया, 21 से पूछा, 22 में नहीं, 23 में, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लेना इसको। अब देखो देख लो, PCR को फुल नेम क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसको बोलते हैं। ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं? स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ DNA को तोड़ते हैं पर्टिकुलर जगह पे, फिर इसको कॉपी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू द वेक्टर इन द जेनेटिक इंजीनियर में। प्लाज्मिड का हम वेक्टर के रूप में यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? नीचे ही था कि यहीं पे था? हाँ, इसका आंसर आएगा प्लाज्मिड, ठीक। हाँ, अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को भैया, कौन से? बीटी कॉटन जो होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस, किसके लिए? सी, इंसेक्ट के लिए करती है ना। 21 और 19 से पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कंसीडर्ड एज द ग्रीन हाउस गैस। किसको बोलते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। 15 क्वेश्चन में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। कौन से इकोसिस्टम में हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी हमको मिलती है? ऑप्शन मिलेगा हमको डिजर्ट, टुंड्रा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है वहाँ पे हमको हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी मिलती है। 16 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ द मिल्क इनटू द कर्ड। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस, सबको पता है ना कौन सा? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हार्मोन्स प्रमोट करता है? सीड डोरमेंसी को कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है? अब्सिसिक एसिड ना, अब्सिसिक एसिड सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। अब नीचे देखते हो कब पूछ रहा है, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोटोजोवन डिजीज। इसमें से कौन सी प्रोटोजोआ की डिजीज? मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से होती है ना, ठीक है ना। अब देखो, ट्यूबरक्लोसिस ये हमको बैक्टीरिया की वजह से होता है। क्लोरेला यही बैक्टीरिया, टिटनस ये तीनों बैक्टीरियल डिजीज है। ये कौन सी डिजीज है? मलेरिया प्रोटोजोवन डिजीज है, ठीक ना, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो 19, विच ऑफ द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द RE, मतलब कि रेजिस्ट्रेशन एंजाइम इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। RE का फंक्शन क्या? कट करना ना स्पेसिफिक साइड पे, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। टू स्पेसिफिक साइड पे कट करना इसका कार्य होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म ऑफ बायोपायरेसी किसके लिए यूज करते हैं? चोरी के लिए यूज करते हैं। बायो प्रॉपर अथोराइज्ड, ये हो गया ऑप्शन। ने आगे देखो और ऑप्शन पढ़ते हैं, तो इसका पहले ही ऑप्शन सही था ना, पहला। इसके लिए हमको विदाउट प्रॉपर एथोराइजेशन की जो कोई चीज़ हम करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? बायोपायरेसी बोलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन द एग्रीकल्चर में, किसको हम बायो कंट्रोल एजेंट जैसे यूज करते हैं? बैसिलस थ्रूएनजेंसिस को, पहला ही ऑप्शन इसका होना चाहिए मेरे हिसाब से ना। तो इसका जो सही जवाब आएगा देखते हैं जल्दी से, वह होगा आपका बैसिलस थ्रूएनजेंसिस, सही जवाब था। 21 में और 19 ने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टिटनस विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल सेकेंडरी ग्रोथ के लिए? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, कॉर्टेक्स। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, कैम्बियम। ठीक, कब पूछा है? 23 और 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एन एक्स-सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल कौन सा है इसमें से? जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क इसका एक्स-सिटू का, यह तीनों जो है आपके इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल हैं। ठीक, अब आप अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, विच एंजाइम इज द यूज करते हैं पीसीआर? पीसीआर में कौन सा यूज करते हैं? डीएनए लाइगेज, आरएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो टैग पॉलीमरेज का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 21 और 18 में पूछा गया है यह क्वेश्चन। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी होती है? एसटीडी, इसमें से कौन सी है? हेपेटाइटिस बी, ट्यूबरक्लोसिस। आगे देखो, अब मलेरिया, कोलेरा। इसका आंसर था हेपेटाइटिस बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? इसमें से कौन सा करेक्टली? प्रेरियोफाइट, नेक्ट सिस्ट, जिम्नोस्पर्म, कवर सीड, एंजियोस्पर्म, इनक्लोज ओव्यूल, ब्रायोफाइट्स, वास्कुलर टिश्यू। तो इसका आएगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल होता है इनक्लोज्ड होता है। 2 साल 21 और 23 में पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग द साइट ऑफ द केल्विन साइकिल इन फोटोसिंथेसिस? कहाँ पे होती है केल्विन साइकिल? यह होती है आपकी स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा के अंदर होती है। 22-20 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एग्जाम्पल बताना है, कौन सा है? आएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ द डॉग्स। ठीक, सही है ना भाई, देख लो। तो 18 में 21 ने पूछा है। 19 क्वेश्चन, इन पेडिग्री एनालिसिस इन अ ट्रेड स्कीप जनरेशन इज मोस्ट लाइकली? पहला ऑटोसोमल डोमिनेंट, दूसरा हमको दे रहे हैं कौन सा? ऑटोसोमल रिसेसिव, तीसरा दे रहे हैं सेक्स लिंक डोमिनेंट पॉलीजेनिक। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोसोमल रिसेसिव। 23 में और 20 में। 30 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम प्लांट? चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि न्यूट्रिशन या मिनरल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है ना, लेकिन अटेम्प्ट कर लो भाई, कौन सी बड़ी बात है भाई, 30 क्वेश्चन को देख लो। लेकिन मिनरल न्यूट्रिशन तो सिलेबस में है नहीं। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम जो था। यह देखो, टाइप ऑफ इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय द बेबी थ्रू द ब्रेस्ट फीडिंग। कौन सी इम्यूनिटी होती है? मुझे लगता है यह होती है आपकी ऑप्शन नंबर डी ना, नहीं बी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है। कौन सी? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है। 2 साल ये भी पूछा गया आपके लगातार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लाइसोजेनिक साइकिल? लाइसोजेनिक साइकिल इन वायरस में चलती है, किसको इंडिकेट करता है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, इंटीग्रेशन ऑफ द वायरल डीएनए इनटू द होस्ट जीनोम को हम बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आप जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडोक्राइन ग्लैंड्स का पार्ट कौन सी नहीं है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सैलिवरी ग्लैंड। ये सारे कैसे इंडोक्राइन ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड आपकी इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम का स्राव करती है। ठीक ना, एंजाइम को जो करती है कौन सी होती है? आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। ठीक, तो अब यहाँ पे पढ़ना, सोल्यूशन देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द एल्कोहलिक बेवरेजेज? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, सैक्रोमाइसिटिस सेरेवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इन इन्वॉल्व ब्लड क्लोटिंग के लिए? कौन सी विटामिन इन्वॉल्व होती है? विटामिन ई की के, जल्दी बताओ विटामिन, इसका आएगा ऑप्शन नंबर के। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एन वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन? वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन कौन सा है? वेजिटम टीथ, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा क्या? द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, क्या है द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज? जल्दी बताओ, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ऑक्सीजन को क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। फिर देखो आगे क्वेश्चन, जल्दी से रेडी हो। 38 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस? मतलब टीबी का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? ये तो नहीं होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन नंबर 20 का आ गया ना। 21 में और 19 ने पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग डाउन स्टार्च इनटू द शुगर? तो पहला लाइपेज, एमाइलेज दिए हैं, फिर क्या दिए हैं? पेप्सिन और दिए हैं ट्रिप्सिन। तो इसका बी, एमाइलेज इसका करेक्ट आंसर था ना, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो 40, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर इज सेक्स लिंक्ड? इसमें से कौन सा सेक्स लिंक्ड है? डाउन सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी इसका ना, हीमोफीलिया। इसमें से क्या होता है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा? सेक्स लिंक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ की वजह से कौन सी पढ़ के आ रहे हैं ना, मलेरिया होती है ना, मलेरिया। देखो रिपीट है यहाँ पे, देखो कितना बार हो गया, 23 20, वहाँ पे भी 3 बार पूछा था, 2 बार यहाँ पे 5 बार एक क्वेश्चन आपको मिल गया, रिपीट हुआ। तो इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे आप
टर्म जेनेटिक कोड रिफर किसको करता है? द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए डिटरमाइन द अमीनो एसिड सीक्वेंस इन द प्रोटीन्स। नहीं, यही पहला ही ऑप्शन का करेक्ट है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एपोमिक्सिस को कौन बेस्ट डिस्क्रिप्शन करता है? तो फॉर्मेशन ऑफ द सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। डिफिनेशन ही यही होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका, ठीक है ना। अब देखो 44, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर? राइजोबियम को, लैक्टोबैसिलस को, ठीक, और कौन से हमारे आ रहे हैं? माइक्रोबैक्टीरियम, प्लाज्मोडियम। तो राइजोबियम ऑप्शन नंबर इसका बी सही था, सॉरी ए सही था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। अब बात करते हैं विच हार्मोन्स इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन किसको बोलते हैं? जल्दी बताओ। कॉर्टिसोल, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनल। जल्दी बताओ किसको हम बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। तो इसका जो सही जवाब आया कार्टिसोल को हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द साइकिल? साइकिल का पार्ट इंटरफेज, साइटोकाइनेसिस, मियोसिस, जीवन। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो अपने। नेक्स्ट भाई गर्मी बहुत है। विच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल इसमें से कौन है? स्किन, मसल्स, नर्व। इसमें से ऑप्शन नंबर ब्लड नहीं है, ब्लड एग्जांपल नहीं है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर इन यूकैरियोट सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जल्दी बताओ। अगला क्वेश्चन हमारा वहीं पे था क्या भाई? नीचे वहीं पे लिखा था, रुक जाओ। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप होती है आफ्टर वैक्सीनेशन? आफ्टर वैक्सीनेशन कौन टाइप की इम्यूनिटी हमको मिलती है? तो वह इसका आंसर आपको मिल जाएगा, जल्दी बताइए। इसका आंसर आपको मिलेगा भाईजान ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? अमीबा, बैक्टीरिया, ईस्ट, फंजाई। इसमें से कौन से प्रोकैरियोटिक है ऑर्गेनिज्म? तो इसका आंसर आप जल्दी से बता दीजिए, बता देंगे। बैक्टीरिया ना, बैक्टीरिया इसका होता है। तो देखो भाई क्वेश्चन हमारे पास और है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन, लेकिन मैंने बोला था 50 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, तो 50 क्वेश्चन ही करवाऊंगा। और कैसे करना था पता था ना आपको। ज़्यादा स्पीड लगी तो स्लो करके देख लेना। तेज़ इसलिए मैंने पढ़ा है कि भाई आपको भी टाइम कम पड़ती है, हमें भी टाइम थोड़ा सा लिमिट रहती है ना यहाँ पे, तो इसलिए हमें क्या करना, थोड़ा सा मैंने फास्ट करवाया। और मैं उन लोगों के लिए करवाया कि जो आइडिया नहीं कर पाते हैं ना कि हमें भैया कि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है। क्या पता बहुत लोग हो प्रैक्टिस तो करने पता ही नहीं हमको कौन सी प्रैक्टिस करनी है। भैया जो मल्टीपल बार क्वेश्चन रिपीट हुए ना, हमको उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, ठीक। तो आप यहाँ तक पूरी वीडियो देखे हैं, क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी मर्जी, ना मर्जी तो मत करो, लेकिन हाँ, लेकिन लाइक बता देना ताकि पसंद आया कि नहीं पसंद आया, ठीक है ना। धन्यवाद।